विज्ञान में हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे जो टिप्पणी के रूप में अक्सर आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, जैसे संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे किसी भी, यह वह अभिक्रिया है जिसमें कोई धातु वायु के नमी से क्रिया कर वो नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा जो होता है, लोहे में जंग लग जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन या नमी से क्रिया कर लेता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर संक्षारण की परिभाषा लिखें तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु के नमी या ऑक्सीजन से क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण के उदाहरण के लिए यदि हम लें, उदाहरण के लिए संक्षारण में, तो उदाहरण में जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और जैसे चांदी के कोई आभूषण होते हैं तो उनके ऊपर एक काली परत जम जाती है, वो भी संक्षारण की प्रक्रिया ही होती है। चांदी के ऊपर काली परत जमना, काली परत जमना, इत्यादि। अब संक्षारण के रोक के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोहे पे जंग न लगे इसके लिए हम उसको पेंट करते हैं। पेंट की वजह से वो ऑक्सीजन से कम क्रिया कर पाता है तथा अधिक जल्दी खत्म नहीं होता है, इसलिए लोहे पर पेंट करके उसे हम संक्षारण की प्रक्रिया द्वारा बचा सकते हैं। बचाव लोहे पर पेंट लगाकर जो चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, अगर चांदी में कोई मिश्र धातु मिला दें तो वो ऑक्सीजन से कम क्रिया कर पाएगी तथा उसके ऊपर जो काली परत जम जाती है वो कम जमेगी, तो इसके मिश्रित धातु से आभूषणों का निर्माण करना, मिश्रित धातु का उपयोग। इसी प्रकार विकृत गंधिता, विकृत गंधिता विकृत गंधिता भी एक प्रकार का संक्षारण होता है, लेकिन इसमें जो धातु के ऊपर होता है। लेकिन विकृत गंधिता में जैसे घर के साग सब्जी बने हुए हमारे, जिसमें जैसे सब्जियों में तेल वसा वो सब ऑक्सीकरण करते हैं तथा उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तब पोषण में भी परिवर्तन हो जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में उपस्थित
तेल और वसा के मंद वाष्पीकरण से ऑक्सीकरण से खाद्य पदार्थों का स्वाद बदलना। खाद्य पदार्थों का स्वाद बदलना गंध बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। गंध बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता जैसे किसी खाद्य सामग्री को लंबे समय तक अगर हम खुला छोड़ दें तो उसमें ये सब बहुत अधिक जल्दी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे वसायुक्त खाद्य सामग्री को ठंडे स्थानों पर रखने पर विकृत गंधिता कम होती है, धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं होती है। वसायुक्त खाद्य सामग्री को यदि खुला न छोड़ें और खुला रखने पर वसायुक्त खाद्य सामग्री को खुला रखने पर उसके स्वाद में और गंध में दोनों में परिवर्तन आ जाता है। और यदि उसे हम ठंडे स्थानों पर रखेंगे या किसी ऐसे पात्र में जिसको वायुरोधी पात्र कहते हैं, उन पात्रों में यदि उसे रखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी और जो खाद्य पदार्थ में वसा और तेल हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे तो वो विकृत गंधिता नहीं होगी और उनके स्वाद में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर इसके बचाव में लिखें, बचाव में वायुरोधी पात्रों का उपयोग। या जैसे आलू के चिप्स वगैरह पैकेट्स में आते हैं, उनमें ऑक्सीजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन गैस भरा गया तो वो जो चिप्स हैं उनके खराब होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इसलिए उनमें जो चिप्स पैकेट्स में ऑक्सीजन गैस की जगह के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का भराव करना। या ये पहला और दूसरा। ये बचाव में तीसरा हो सकता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं या पके हुए भोजन हैं उनको सीधे सूर्य के प्रकाश में न रखा जाए, उनसे संपर्क से बचा के रखा जाए। तो खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश
से बचाकर रखा जाना चाहिए।